हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सारे मज़े में होंगे, सारे मस्त होंगे। जो भी काम अपनी लाइफ़ में आपने ले रखा है, उसमें आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है? तो जैसा कि अपनी जो पहले जो भी सीरीज़ चल रही थी अपने यूट्यूब चैनल पे, वो थोड़ी-सी होल्ड पे आ गई बीच में 3-4 महीनों तक मेरी कोई वीडियोज़ नहीं आई यूट्यूब पे। क्योंकि हुआ क्या था कि उसके बाद में जो भी रिकॉर्डिंग्स मैं कर रहा था, वो छोड़ के मैं इंटरव्यू वगैरह पे फ़ोकस करने लग गया, लाइक मैं इंटरव्यूज़ फाइट करने लग गया था। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में और सारी चीज़ों में उस टाइम पे मेरा आर्टिकलशिप भी चल रहा था, तो ऑफ़िस के काम में और भी बहुत सारे कामों में मुझे वक़्त नहीं मिला। तो कैसे-वैसे करके मैंने इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन की और मेरा प्लेसमेंट हो गया। उसकी बात अपन बाद में करेंगे, बट उसी जर्नी के दौरान जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया मल्टीपल कंपनीज़ के, मल्टीपल प्रोफाइल्स के इंटरव्यू देके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने भाइयों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उसी के दौरान मेरा इंटरव्यू हुआ था जो पीडब्ल्यूसी एसडीसी में हुआ था, जो एक्सेलरेशन सेंटर्स होते हैं, जिनको अपन ग्लोबल प्रोफाइल नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस रिगार्डिंग कि उस इंटरव्यू में मेरे से क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ग्लोबल्स का इंटरव्यू कैसे होता है। लाइक जैसे पीडब्ल्यूसी का होता है वैसे ही अलग डिलॉयट का, ईवाई का और अलग और जो केपीएम जो और जो फर्म्स होती हैं उनका ग्लोबल फर्म्स होती हैं उनका इंटरव्यू भी सेम टू सेम होता है। मतलब अ, इन्हीं के इर्द-गिर्द वो क्वेश्चंस वगैरह पूछ के चलता है, ठीक है? तो सबसे पहले जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था वो था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब 99.99% इंटरव्यूज़ में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि हाँ भाई, कुछ अपने बारे में बता। तो इसमें मैंने एक कॉमन मिस्टेक जो देखी है बहुत सारे कैंडिडेट्स में वो ये रहती है कि बच्चे क्या करते हैं कि जो 3-3 4-4 मिनट तक खींचे जाते हैं, भाई आपको इतना लंबा नहीं खींचना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप 3-4 मिनट खींचोगे ना तो इनडायरेक्टली ये बताता है, आई मीन ये इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं आप जो आगे वाला इंटरव्यू होने वाला है, जो टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है, आप उसे उसकी ड्यूरेशन को खा रहे हो कहीं न कहीं, ठीक है? तो आपको ये 45 से 50 सेकंड में मेरी मानो तो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में से खत्म कर देना है, जिसमें आपको आपके नाम बता दो, नाम से स्टार्ट करो, ठीक है? आप कहाँ से हो वो बता दो, स्कूलिंग के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में बता दो, सीए की जर्नी के बारे में बता दो, आर्टिकलशिप पीरियड के बारे में बता दो, आपका फैमिली बैकग्राउंड दे दो कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है और क्या-क्या प्रोफेशन में इंक्लूड है। और अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो मेरी मानो तो आप बचना ये बताने से कि लाइक मेरी फैमिली में मेरे पापा या फिर कोई भी है जिसका फैमिली बिज़नेस है। आप बोल देना लाइक छोटा-मोटा कुछ काम करते हैं फिर सैलरीड एम्प्लॉयी है, ओके? सो ये आपको अच्छे से बता के चलना है कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आपका आगे का इंटरव्यू कैसे होने वाला है, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका कैंपस का रिज़ल्ट क्या रहा? आपने सॉरी आपने लोकेशन कौन सी चूज़ की थी आईसीए कैंपस के लिए? तो मैंने बताया कि मैंने ये लोकेशन चूज़ की थी और मेरा कैंपस का रिज़ल्ट ये रहा, ठीक है? जो भी मेरा रिज़ल्ट रहा था मैंने उनको शेयर किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो भी आर्टिकलशिप का आपका पीरियड रहा है 3 साल का, उसको आप थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लेन करो, लाइक आपने जिन-जिन फ़ील्ड्स में काम किया था, जिन-जिन कंपनीज़ के साथ में जिस जिस इंडस्ट्री के साथ में आपने काम किया था, उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ हमें। तो मैंने 1 डेढ़ मिनट लगा के उसको ओनली मेरे आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया था उनको, ठीक है? फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस ऑन सैलरी? तो कि भाई अपन जैसे भी और टीडीएस जो काटते हैं उसमें रेट होती है लाइक 5%, 1%, 2% जो भी स्पेसिफिक रेट होती है। बट आपको पता है टीडीएस जो सैलरी पे कटता है वो एवरेज रेट से कटता है। तो मैंने उन्हें वो एक्सप्लेन किया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो अभी चल रहा है न्यू टैक्स रेज़िम और ओल्ड टैक्स रेज़िम, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? और पर्टिकुलर उन्होंने केस स्टडी दी थी मेरे को कि लाइक ये करके एक बंदा है उसको कौन-सी जो भी स्लीव रहेगी नई वाली या पुरानी वाली कौन सी मोर बेनिफिशियल रहेगी उनके लिए, तो वो बताओ। तो मैंने वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था उनको, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि लाइक मेटेरियलिटी क्या होती है उसकी डिफाइन करो उसको, कौन है जो मेटेरियलिटी को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक ऑडिट में और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो मेटेरियलिटी क्या है वो बताई मैंने। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको कैलकुलेट करना और कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक कौन से बेसिस पे कौन से बेंचमार्क को लेके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने बता दिया कि लाइक रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, आई मीन पीबीटी होता है, पीएटी होता है, नेट प्रॉफिट भी ले सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, असेट्स भी बेच लेते हैं कई-कई इंडस्ट्रीज़ में। तो मैंने ऐसे करके उसको एक्सप्लेन किया था। ओके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि लाइक ऑडिट की जो भी वो होता है कि आई मीन जो भी पीरियड होता है उसको उसके स्टेप्स को बताओ, लाइक कहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे खत्म होता है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया लाइक पहले अपन अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है? फिर अपन प्लान बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करते हैं, फिर ऑडिट कंडक्ट करते हैं, फिर लास्ट में अपन रिपोर्ट इश्यू करते हैं, अपने जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपन ओपिनियन ड्राफ्ट करते हैं, ओके? फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि अच्छा ठीक है, तो आपने ये स्टेप्स अपने आर्टिकलशिप में किए होंगे? तो मैंने बताया कि हाँ, मैंने हमारी भी ऑडिट ऐसी होती थी, लाइक वो तो यूनिवर्सल स्टेप्स ऑडिट के। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि लाइक अच्छा हाँ, ठीक है, तो आर्टिकलशिप में आप
आपने जो भी ऑडिट की थी किसी भी क्लाइंट की, तो उसमें आपने क्या मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किए थे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको मिली थी, जो आपने अपनी अपने जो भी प्रिंसिपल्स थे जिनके अंडर में आप पार्टनरशिप कर रहे थे उनको रिपोर्ट किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड किया। तो मैंने उनको बताया कि लाइक मुझे पेरोल में ये मिस्टेक मिली थी, मुझे बैंक ऑडिट में ये मिस्टेक मिली थी, और स्टॉक ऑडिट में ये मिस्टेक मिली थी। जो जो भी मिस्टेक्स मेरे को आर्टिकलशिप में रियली मिली थी वो मैंने एक्सप्लेन, वो मैंने उनको बताई, आंसर करी। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर कुछ आपके पास नहीं भी है ऐसा बताने के लिए, तो इंटरव्यू में जाने से पहले ऐसे ऐसी कोई चीज़ देख लेना है कि लाइक हाँ ठीक है। जो पूछते रहते हैं कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम मिली क्या, आपने कुछ ऐसा स्पेसिफिक रोल किया क्या, ऑडिट में फलाने फलाने चीज़ में आपको कुछ मिला क्या। फिर शायद उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से ये भी पूछा था जो मैं यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया, कि हाउ टू ऑडिट ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, इन दोनों में से एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था शायद। ठीक है। तो आप वो भी कवर कर लेना। इनमें होता क्या है कि लाइक ये ग्लोबल्स में है ना, ये चीज कॉमन होती है। एक तो 115 पूछेंगे, एक लीज का कुछ पूछेंगे। ठीक है। इंडेस के बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 16 का, 38 का, 37 का, 40 का। ओके। सो ये आप प्रिपेयर करके जाना, 103, 110, ये नॉर्मल नॉर्मल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ठीक है। बाकी और आगे के क्वेश्चन पूछे थे वो भी मैं कवर कर लूंगा इसमें। तो आप बेसिक करके जाना, और ऑडिट का पूरा बेसिक करके जाना, वो ऑडिट में पूरा बेसिक पूछेंगे। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था लाइक ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट कैसे करते हैं। ठीक है। तो उसमें से आप है ना ये करना, जो भी इंटरमीडिएट की वो होती है ना आपके, चैप्टर 9 करके जो था, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आप अच्छे से करके जाना। उसमें एक कुछ ऐसा मतलब ये करना, चैट जीपीटी के थ्रू करना। आप ऐसे मॉडल उठाओगे तो याद नहीं होगा वो। आप चैट जीपीटी के थ्रू करना, और उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, लाइक पहले के कुछ 2-3 पॉइंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के होते हैं, कि लाइक अगर अपन रेवेन्यू लेके चले तो आप अंडरस्टैंडिंग लो कि वो कौन सी इंडस्ट्री में वर्क करती है कंपनी। ठीक है। उस पर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं रेवेन्यू को लेके। आप अंडरस्टैंडिंग लो उस प्रोसेस की, कि लाइक एंटिटी कैसे रेवेन्यू बुक करती है अपना। ओके। तो ऐसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग के 2 पॉइंट डाल दो। फिर आप डाल दो कि लाइक कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लो, जो भी कंट्रोल्स उस पे हैं। ठीक है। कैसे ऑर्डर आता है, कैसे वो उसे डिस्पैच करते हैं, कैसे रेवेन्यू बुक करते हैं, कैसे पेमेंट कलेक्ट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है तो उसको कैसे बुक करते हैं। ठीक है। और अगर उसको रियलाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, तो पूरी अंडरस्टैंडिंग लो। कंट्रोल्स में कुछ मिस स्टेटमेंट्स है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे का ऑडिट प्रोसीजर कैसे गो थ्रू करना है, आगे का आई मीन ऑडिट प्लान कैसे बनाना है। ठीक है। उस पर्टिकुलर आइटम को ऑडिट करने के लिए। फिर आप ले लो कि भाई हाँ ठीक है, अपन जो भी अजर्शन होती है, डिफरेंट डिफरेंट अजर्शन, तो उन अजर्शन को ऑडिट करने के लिए अपन क्या क्या ऑडिट प्रोसेस करेंगे। एक अजर्शन का वो क्वेश्चन हमेशा पूछते ही हैं। मेरे से नहीं पूछा था मेरे इंटरव्यू में। तो एक अजर्शन का क्वेश्चन आप हमेशा लेके चलना। ठीक है। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें से कि मैं वो चीज़ें इंक्लूड करूंगा जो ग्लोबल फर्म्स के इंटरव्यू पूछता है, बट ये कॉमन है। आप अजर्शन लेके चलना, और ऑडिट के कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन याद करके चलना। लाइक मिस स्टेटमेंट क्या होता है। ओके। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ऑडिट ओपिनियन कब कौन सा ड्राफ्ट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एसेस के नाम, मेटेरियलिटी क्या होता है, बेंचमार्क वगैरह। ओके। तो ये वाली चीज़ें आप याद रख के चलना। ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि लीज के बारे में कुछ पता है, तो मैंने बोला हाँ, तो कौन सा इंडेस है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि कैसे डिसाइड करेंगे कि ये लीज ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस लीज है। तो जो 5-6 स्टेप्स होते हैं वो मैंने उनको एक्सप्लेन किए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि इंडेस 115 के बारे में क्या जानते हो, तो मैंने बताया। इंडेस 115 जनरली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के बाद दूसरा क्वेश्चन होता है उनका। बट मेरे से काफ़ी आगे जाके पूछा था, क्योंकि जो एएस वाले क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो इंटरव्यूअर अलग था। तो जब उसका राउंड शुरू हुआ तो उसने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे यही पूछा था कि लाइक इंडेस 115 के बारे में क्या पता है आपको। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने बताया कि रेवेन्यू कैसे बुक करते हैं इंडेस 115 में। तो मैंने बताया कि 5 स्टेप मॉडल करके एक ऐसी मतलब वो होता है, आई मीन एक ऐसी क्या होता है, 5 स्टेप मॉडल करके कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेप्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपन रेवेन्यू बुक करते हैं एज पर इंडेस 115। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये 5 स्टेप मॉडल तो सबको याद रहता है। तुम एक काम करो, विद एग्जांपल या कोई केस स्टडी ले लो, उसके थ्रू एक एक स्टेप करके हमें समझाओ कि कैसे कैसे क्या होगा, कैसे कैसे एलोकेट करेंगे और कैसे रेवेन्यू बुक करेंगे। तो फिर मैंने वो करके अच्छे से समझाया। तो आप इसके लिए भी रेडी रहना। वो विद एग्जांपल भी पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ आप याद करो उसके साथ साथ में एक एग्जांपल भी देख लेना। उस टाइम पे तो इजी रहता है एग्जांपल देखना, बट जब वो इंटरव्यू पूछता है ना, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो वहाँ पे फिर कॉन्फिडेंस खो जाओगे आप। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो डिफर्ड रेवेन्यू होता है, लाइक अगर 1 लाख का रेवेन्यू है, अब 1 लाख का अपने को कैश आया है, उसमें से इतना परसेंट अपना एक्चुअल रेवेन्यू है, बाकी डिफर्ड है, अपन बुक नहीं कर सकते, तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो वो एंट्री पूछी थी उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा था कि लाइक जो
अपन कोई कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है, राउटर वगैरह दे रही है, तो उसकी जो इंटरनेट की इनकम होती है, वो ऐसा मान लो कि 1 साल के लिए उन्होंने इंटरनेट सर्विस दी, किसी से 10,000 रुपये चार्ज किए, केस स्टडी पूछी थी उन्होंने मेरे से, तो उन्होंने 10,000 रुपये इंटरनेट के चार्ज किए। तो उसके अगेंस्ट में जो वो कंपनी एक्सपेंस बियर कर रही है, वो एक्सपेंस को कैसे बुक करेगी? वन शॉट में जाएगा, सिंगल टाइम में वो नहीं बुक करेगी, उसी दिन में, या फिर ओवर द पीरियड वो चलते रहेंगे? तो एक वो केस स्टडी की स्पेसिफिक क्वेश्चन था, तो मैंने इसका ऐसा करके रिप्लाई किया था कि लाइक अगर उसके इनकम ओवर द पीरियड जा रही, तो मे बी उसका रिस्पेक्टिव जो एक्सपेंस होगा वो भी ओवर द पीरियड जाना चाहिए था, ठीक है, जाना चाहिए। तो मैंने उसको ऐसे करके आंसर किया था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये क्वेश्चन आप अगर किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होता है। तो उन सारे कॉमन क्वेश्चंस में थे, कॉमन क्वेश्चंस में से ये भी एक क्वेश्चन है कि लाइक आप इस कंपनी में आ रहे हो, तो ये ही कंपनी क्यों, इंडस्ट्री में बाकी और कंपनी क्यों नहीं, और इस कंपनी में हो तो यही प्रोफाइल क्यों, वाई दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल? तो आपके पास स्पेसिफिक एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीजंस होने चाहिए। उस कंपनी की ऐसे छाप के बड़ाइयाँ कर दो भाई कि भाई ये कंपनी तो ऐसी है, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद है, कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो वाई पीडब्ल्यूसी एंड वाई ग्लोबल? तो जब उन्होंने मेरे से पूछा था कि वाई ग्लोबल, तो मैंने बोल दिया कि लाइक मुझे ऐसे किसी कंट्री स्पेसिफिक का सीए नहीं बनना है। लाइक मैं अगर इंडियन फर्म्स को चूज करता हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर इंडिया का या कुछ दो तीन स्पेसिफिक कंट्रीज का ही मेरे को एक्सपोजर मिलेगा, मेरे को इन्हीं का ही वो मिलेगा, आई मीन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बट अगर मैं ग्लोबल फर्म्स को चूज करता हूँ, तो मेरे पास पूरा ग्लोब है, मैं चारों तरफ का एक्सपीरियंस है, कहीं भी आराम से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बंदा कहीं भी जा सकता है। तो मैं ऐसे बड़ाई छाप दी थी जितनी भी होनी चाहिए थी, बाकी आपको पता ही है, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि लाइक आपका जॉब लोकेशन क्या प्रिफर्ड है? तो ये एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन था, मे बी आपसे पूछे ना पूछे, बट जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो ठीक है, बाय बोलने से पहले दो तीन क्वेश्चन और पूछे थे जो हमें अभी याद आए हैं। मुझे लगा कि यार इंटरव्यू पूरा हो गया, और ये मैं खुश था कि अभी तक सारा सब कुछ ठीक गया। फिर सडनली उन्होंने बोला कि यार चलो एक बार दो तीन क्वेश्चन और याद आ गए, वो वापस पूछ लेते हैं। मुझे लगा यार कुछ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, बट कोई ना, मैं कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है? मैं एल ये क्या होता है? भाई मतलब तुम बंदे को वापस बुला रहे हो कि इतना ज्यादा जरूरी काम है, और जरूरी काम क्या था? रिस्क असेसमेंट बता के चलो। तो फिर जैसे ही रिस्क असेसमेंट बताया, उन्होंने पूछा कि लाइक क्यों अपन रिस्क असेसमेंट क्यों देखते हैं ऑडिट में, मतलब ये क्यों करते हैं, इसके रीजंस क्या होते हैं? तो फिर मैंने वो एक्सप्लेन करके चले, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि लाइक आर्टिकलशिप में आपने जो किया, कभी अपने टीम को लीड किया क्या, कोई लीडरशिप रोल किया क्या, उसमें आपको क्या सीखने को मिला, क्या क्या आपको दिक्कत हुई, ठीक है। तो वो बताया मैंने। फिर उन्होंने बोला कि आपको वर्क प्रेशर के बारे में पता है कि नहीं, जो बिग फोर में मिलता है? तो मैंने बोला यस यस, मेरे को पता है, जो बिग फोर में जो भी वर्क प्रेशर होता है, जो आप ऐसे मतलब ऐसे आदमी को निचोड़ लेते हो, जो गन्ना देखा आपने, जो वो गन्ने को एक बार डालते हैं, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चौथी बार यूं घुमा के उसको एकदम टाइट करके जो लास्ट में भूसा निकलता है। तो मैं बोलने तो वो वाला था कि शाम के 9 10 या 11 बजे के बाद जब वो बंदा बिग फोर के ऑफिस से निकल के जाता है, तो सर उसकी हालत उस भूसे की जैसे हो जाती है। बट मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं सर, हाँ हमें पता है कि बिग फोर में कितना अच्छा कल्चर है, और वर्क प्रेशर कितना सही है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस आप देते हो हमें। आई मीन मेरा इनडायरेक्टली मतलब ये था कहने का कि मतलब मेरा डायरेक्टली मतलब ये था कहने के कि हाँ हाँ मुझे पता है वर्क प्रेशर कितना रहता है। तो बोले कि आप रेडी हो उसके लिए? मैंने बोला हाँ रेडी हूँ, आप पैसा दोगे तो मैं रेडी हूँ, क्यों नहीं हूँ। तो मजाक था। तो फिर मैंने बोला कि हाँ हाँ मुझे पता है। तो बस ये ऐसे ही नॉर्मल उस पर थोड़ा सा हंसी मजाक हुए थे, तो क्योंकि वो भी तो उसी वर्क प्रेशर को झेल रहे हैं जो इंटरव्यू ले रहे थे मेरे, जो मैनेजर लोग थे, ओके। तो फिर उन्होंने पूछा कि लाइक आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो आपको हमसे पूछने हैं? फिर भाई का शुरू हुआ क्वेश्चन क्वेश्चन वाला कि लाइक चलो ठीक है। तो मैं क्या करता था कि जैसे ही मैंने तीन चार इंटरव्यू दिए थे, थोड़ा सा मेरे में कॉन्फिडेंस आने लगा था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलने लगा था कि इंटरव्यू में कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना। तो वैसे वैसे करते मैं, जैसे वो आधे घंटे का इंटरव्यू होता तो वो 5 मिनट तो लास्ट में जल्दी बाय हो जाता था, और स्टार्टिंग में वो लेट आज ज्वाइन होते थे, तो 25 मिनट का ओवरऑल इंटरव्यू होता था। उसमें स्टार्टिंग का हाय हेलो इंट्रोडक्शन मिला के वो 20 मिनट का रहता था। 20 मिनट में 15 मिनट टेक्निकल का था, और 5 मिनट में लास्ट में निकाल लेता था उसके लिए कि लाइक मेरे लिए क्या क्वेश्चन है, ओके। कभी कभी वो तो क्योंकि उसके लिए होता क्या है कि अगर आप वो नहीं पूछ रहे हो, उनको लग रहा है कि लाइक अभी भी 5 मिनट और है, तो क्यों ना दो तीन और टेक्निकल पूछ लिए जाए। तो उससे बढ़िया आप खुद ही पूछ लो, ठीक है, क्योंकि आपको वो सुन रहे, उससे बढ़िया आप उनको सुन लो, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं ना सुनने में, समझे?
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई क्वेश्चन है तो बताओ, तो मैंने पूछा कि लाइक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हमें सबको पता है कि इंडियन फर्म्स में कैसे क्या काम होता है, क्योंकि अपन ने आर्टिकलशिप में वही काम किया है, तो वो थोड़ा लार्ज स्केल पे है, थोड़ा उनके प्रोसीजर थोड़े अलग होते होंगे, बट काइंड ऑफ हमें पता है कि कैसा क्या काम रहता होगा इंडियन बिग फोर्स में। बट हमें नहीं पता ग्लोबल बिग फोर्स में क्या काम रहता है, तो मैंने पूछा कि भाई पहले तो तू वो बता कि क्या होने वाला है मेरे साथ और मेरे को क्या करने का है। फिर मैंने पूछा कि लाइक तुमने किसी फ्रेशर को उठाया ग्लोबल में, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो फ्रेशर से कि 3-4 महीने में कि लाइक उसको क्या करना है, उससे तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है। तो उन्होंने वो मुझे बताई कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहती है। फिर यहाँ से थोड़ा सा गेम चेंजर क्वेश्चन आया, उनका मेरे दिमाग में आया, और उनका रिप्लाई था, उससे कुछ एक चीज आई दिमाग में, वो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि चलो ठीक है, अब कोई क्वेश्चन नहीं तो अपन सेशन एंड करते हैं, इंटरव्यू एंड करते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मेरे को एक क्वेश्चन और पूछने का है, क्योंकि दिमाग में खुजली चल रही है, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ पूछिए। तो उनका क्वेश्चन था कि मेरा क्वेश्चन था कि उन्होंने मुझसे कहा कि पूछे, तो मेरा क्वेश्चन था कि आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक ग्लोबल फर्म्स में। तो क्योंकि उन्होंने बताया 6-7 साल हो गए मेरे को ग्लोबल में रहते हुए, दोनों को काम करते हुए, क्योंकि मेरे पैनल में 2 जने थे, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मुझे हमें 6-7 साल हो गए, इनको 7-8 साल हो गए बिग फोर में काम करते हुए ग्लोबल फर्म्स में। तो मैंने पूछा आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं बिग फोर से, आप जो आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे सेटिस्फाई हो कि नहीं हो, जो एक्सपोजर मिल रहा है उससे सेटिस्फाई हो कि नहीं हो, जो ग्लोबल है, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है आपको इंडियन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था, तो वही ग्लोबल। तो मैं जो क्वेश्चन मेरे से पूछा था मैंने उनसे पूछ लिया कि लाइक ये क्या बोलता है। तो उन्होंने कम से कम 5 मिनट लगा के वो पूरा एक्सप्लेन किया कि वाई ग्लोबल, और ग्लोबल में कितने मजे हैं, ग्लोबल कितना सही है। तो मेरे दिमाग में एक बात खटक गई, क्या? वो ये क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू शुरू किया था उन्होंने मेरे से पूछा था, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बताया उसके बाद में जो पूछा था ना अबाउट योर आर्टिकलशिप पीरियड, शायद वहीं से मेरे मुझे एक चीज और पूछी थी कि लाइक आपने फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर लिया, आपने 4 एग्जामिशन थी मेरे उसमें सीए फाइनल में। अम, तो मैंने बोला कि आई स्कोर्ड 4 एग्जामिशन आउट ऑफ द 6 पेपर, और मैंने मेरे मार्क्स भी उन्होंने देखे थे, लाइक 62% थे मेरे। तो उन्होंने बोला कि मार्क्स अच्छे हैं, फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया है, बहुत ग्रुप्स क्वालिफाई किए हैं, 4 एग्जामिशन वगैरह में सब कुछ अच्छा है, तो आप ग्लोबल में क्यों आ रहे हो? सबसे स्टार्टिंग में मतलब ये क्वेश्चन पूछना, मुझे लगा कि यार ये क्या बात है। आई I मीन ये तो आप डिमोटिवेट नहीं कर रहे सामने वाले बंदे को कि भाई तू ग्लोबल में क्यों आ रहा है। तो ये लास्ट में मुझे याद रह गया। तो उन्होंने जब वो ऐसे चौपड़ के मुझे दिया ना कि लाइक ग्लोबल में ये एक्सपोजर होता है, ग्लोबल में वो एक्सपोजर होता है, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि बट सर एक चीज बताओ कि क्या आपने अभी बताया कि ग्लोबल में ये है वो है ये है वो है, इतना एक्सपोजर है, इतनी ग्रोथ है, बट आपने तो स्टार्टिंग में मुझे ये बोला था कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए फिर भी ग्लोबल क्यों। अब मानोगे नहीं, 5 से 6 सेकंड तो उसने खुद से सोचा, जैसे अपन सोचते हैं ना कि अरे लो ये क्या पूछ लियो, हमको तो आवे ही ना है ये, तो वैसे ही उसने भी सोचा कि अरे यार। तो फिर उसने कुछ सोचा और फिर कुछ दिया जो जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, क्योंकि भाई पहले आप किसी को बोल रहे हो कि लाइक फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई होके भी आप ग्लोबल में क्यों आ रहे हो, फिर आप बता रहे हो कि ग्लोबल में ऐसा ऐसा एक्सपोजर है, तो दोनों ही बातें मिली नहीं उनकी, तो कॉन्ट्रडिक्शन था। तो ऐसे करके मेरा इंटरव्यू एंड हुआ। और इंटरव्यू का रिजल्ट क्या रहा था, इंटरव्यू का रिजल्ट था कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था, और थोड़े ही दिनों बाद मेरे पास एचआर का मेल आ गया था कि लाइक आपका सिलेक्शन हो गया है, और अभी थोड़े दिन पहले उनका ऑफर लेटर भी आ गया था, ठीक है। और उनका ओवरऑल सीटीसी इसमें था शायद 12,10,625 समथिंग था, जिसमें से कि 9,25,000 फिक्स था, बाकी 1.25 करके 1.25 लाख उनका कुछ बोनस वगैरह था, ज्वाइनिंग बोनस वगैरह, बाकी वेरिएबल 45,000 और सम अदर बेनिफिट्स। तो कुल मिला के 12,10,000 625 या 925 समथिंग समथिंग 12.10 आप ऐसे मान लो। तो इतना उनका ओवरऑल सीटीसी था इस पोस्ट के लिए। और तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और ये मेरे क्वेश्चंस थे पीडब्ल्यूसी एसडीसी के इंटरव्यू में। आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मिलिए, भाई समझ के जो भी बोलना हो, जो भी रिव्यू आपको देना हो, स्वागत है। ओके, बाय बाय। तो अपन फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि अम, आप
और किसी प्रोफाइल के लिए कैसे प्रिपेयर करो, जो भी मैंने इंटरव्यूज की किसी अलग प्रोफाइल में या किसी अलग कंपनी में दिए होंगे, तो उसमें मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए, अपन उसके साथ एक नया वीडियो लेके आएंगे, उसमें अपन बातचीत करेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय।